वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फरवरी माह का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। 13वां स्मार्ट स्टोन मार्च 2026 का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था हमारे जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर हुआ था। ये कब हुआ था? 5 से 8 फरवरी को हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? वो थी स्टोन और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फिर जगह आयो बसंत कार्यक्रम। इसका जो मतलब आयोजन है वो हुआ था हमारा जवाहर कलाकंद के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में हुआ था। यहाँ पे क्या क्या हुआ था? कला, साहित्य एवं सृजनात्मक संवेदनाओं को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। किसके लिए? कला, साहित्य, सृजनात्मक और संवेदनाओं को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। ठीक है, फिर संयुक्त रूप से देखो वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर है इसके अंदर। ठीक है, और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर है। उस्ताद इमामुद्दीन खान डाकघर म्यूजिक कंपनी है। फिट इंडिया मूवमेंट मैराथन देखिए एयू बेग के द्वारा आयोजन हुआ था। तो देखो एक जिला एक उत्पाद नीति कब हुआ था? 2024 के अंदर। सभी जो जिले 40 इसके अंदर क्या हुआ था? ई कॉमर्स के लिए 7500 रुपए की सहायता। ठीक है, जो ई कॉमर्स है उसके लिए क्या किया गया? 7500 रुपए की सहायता। ठीक है, फिर बाद के अंदर देखिए हम आगे देखते हैं इसमें। फिर देखो राजस्थान में 9 दिसंबर को 2022 को लागू की गई। देखो 9 दिसंबर को क्या लागू किया गया था? ये लागू की गई थी ठीक है एमएसएमई मार्जिन मनी 20 लाख तक। ठीक है, कितनी है मार्जिन मनी? 20 लाख तक है। ठीक है, फिर बाद के अंदर देखिए राजस्थान निवास संवर्धन नीति क्या है? राजस्थान निवास संवर्धन नीति ये कब हुई थी? दिसंबर 2024 से। कब हुई थी? दिसंबर 2024 से ये स्टार्ट हुई थी। कब? जो निर्यात नीति है। और कब तक चलेगी है? 31 मार्च 2029 तक ये चलेगी। ठीक है, फिर बाद के अंदर तो देखो दस्तावेजीकरण देखे तो जो कुल लागत है ना का 50% या मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक दस्तावेजीकरण है। कुल लागत का 50% या मैक्सिमम कितना? 50 लाख रुपए तक। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता अनुदान व्यय का 75%। अनुदान अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता अनुदान व्यय का कितना है? 75%। अगर मैक्सिमम कितना है? 3 लाख रुपए तक 2 वर्षों और में एक बार। 2 वर्षों में कितनी बार? एक बार। फिर देखो प्रमाणीकरण सहायता देखिए तो व्यय का कितना है इसके अंदर? 75% है। ठीक है, तकनीकी उन्नयन सहायता देखिए तो कुल व्यय का कितना है? 75%। कुल व्यय का कितना है? 75% है। या मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 लाख रुपए तक हो सकता है। ये वाणिज्य मंच शुल्क प्रतिभूति देखे तो व्यय का कितना है? 75% है। व्यय का कितना है? 75%। अथवा मैक्सिमम 2 लाख रुपए का मैक्सिमम कितना है? 2 लाख रुपए तक है। तो देखो प्रथम माल परिवहन अनुदान जो है वो कहाँ पे किया गया था? माल माड़ा। माल माड़ा लागत है 25%। ठीक है, अधिकतम कितना है? 50 लाख रुपए तक। ठीक है, ये देखो एमएसएमई 2024 की अगर बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कितना है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। छोटे छोटे उद्यम है। देखो दिसंबर 2024 31 मार्च 2029 तक ये कब हुआ था? एमएसएमई दिसंबर 2024 से कब तक चला? 31 मार्च 2029 तक। जिन पर अतिरिक्त 2% ब्याज कितना है? 2% ब्याज है। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता। मतलब धन जुटाने पर कितने हैं? 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में 50% या और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है या फिर सॉफ्टवेयर जो है इसमें 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। देखो क्वालिटी सर्टिफिकेशन में आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्वितरण। जो क्वालिटी सर्टिफिकेट है और जो आईपीआर है ठीक है उन पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्वितरण सहायता दी जाएगी। देखो विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक अनुदान। विपणन हेतु जो आयोजनों में भाग लेने पर कितना? 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान। कितना है? 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान। फिर देखो डिजिटल उपकरणों में 50,000 रुपए तक पुनर्भरण। जो डिजिटल उपकरण है उस पर कितना है? 50,000 रुपए तक पुनर्भरण। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की जो फीस तक है 75%। ठीक है, कितनी है? 75% या मैक्सिमम कितना है? 50,000 है रुपए तक है। फिर देखो स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मतलब शहरी ब्रांड एम्बेसडर जो है स्वच्छ भारत मॉडल जो शहरी ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? हमारे जो केक की गुप्ता साहब है वो है। तो देखो समेलिया महादेव पशु मेला कौन सा है? समेलिया महादेव पशु मेला ये हुआ था हमारा कुर्जा गांव के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पशु मेला कुर्जा गांव के अंदर। ये कहाँ पे? हमारा जो राजसमंद है वहां पे। देखो राम श्रेय वार जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 मार्च को की गई थी। कब की गई? 14 मार्च 2024 को की गई थी। ठीक है, तो देखो 32 लाख बुजुर्ग अब तक लाभान्वित हो चुके। कितने हो चुके हैं? जो 32 लाख बुजुर्ग है ठीक है वो क्या हो चुके हैं? लाभान्वित हो सकते हैं। ये कब तक ये बात की जा रही है? ये हमारी करी जा रही है जनवरी
2026 तक की बात की जा रही है। 32 लाख बुजुर्ग अब तक कितने हो चुके हैं, लाखों में पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर देखें सेमीकंडक्टर नीति। सेमीकंडक्टर नीति की अगर हम बात करें तो ये कब से 2025 तक, इसकी मंजूरी जो है वो कब हुई थी, 21 जनवरी 2026। विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास क्या हुआ था, जो विश्व स्तरीय जो है सेमीकंडक्टर पार्कों का क्या किया गया था, इसके अंदर विकास किया गया था। विश्व स्तर पर जो सेमीकंडक्टर पार्क उसका क्या किया, विकास किया गया। निवेशकों को होगा फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट। जो निवेशक है, ठीक है, निवेशकों को क्या होगा, फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट जो है वो होगा। आउट आउटसोर्सर सेमीकंडक्टर, जो आउटसोर्सर है और सेमीकंडक्टर है, और असेंबली एंड स्टेट और असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग के क्षेत्र में निवेश का मुख्य लक्ष्य किया गया है। देखो जो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट और असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग के क्षेत्र में निवेश का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। फिर देखो जोधपुर है, कौन सी हमारी जोधपुर, पाली है, कौन सी मारवाड़ और कंकड़ी। जोधपुर कौन सा है हमारे, एक तो जोधपुर, पाली है, और क्या है, मारवाड़ वाला रीजन है, और कंकाली। इंडस्ट्रियल एरियाज घोषित होंगे, ये इनको क्या किया, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करा है। प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर को दी गई है, लेकिन जो प्रायोरिटी है, ठीक है, जो प्रायोरिटी है वो किसको दी गई है, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर को दी गई है। फिर देखिए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है हमारे जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया था, 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2017 को किया गया था। भारत सरकार द्वारा संचालित, ये किसके द्वारा संचालित है, जो हमारी भारत सरकार है। ठीक है, क्या है, भारत सरकार जो इसको द्वारा संचालित है। पहले पर्सों को 50,000 रुपए, पहले पर्सन को कितने हैं, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन 1 अप्रैल, ठीक है, क्या है हमारी जो 1 अप्रैल 2022 है, ठीक है, दूसरी संतान बालिका होने पर 6,000 रुपए तक मतलब दूसरी संतान अगर बालिका होगी तो कितने दिए जाएंगे, 6,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर देखो 1 सितंबर 2024, कब, 1 सितंबर 2024 जो दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता राशि 6,000 से कितनी कर दी गई है, 10,000 कर दी गई है। ठीक है, फिर देखो जनवरी मासिक रैंकिंग में राजस्थान 28 स्थान पर है। जनवरी अगर मासिक रैंकिंग देखे तो जो हमारा राजस्थान है वो इसने कौन सी पोजीशन प्राप्त की है, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। फिर देखो एवीजीसी एक्सान नीति, ये कब हुई थी, 2024 के अंदर। इसका फुल फॉर्म क्या है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉम्युनिक्स। क्या है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉम्युनिक्स। तो ये कहाँ पे, हमारे जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है। कौन सा जयपुर है, ठीक है, और कौन सा है हमारा उदयपुर है, और कौन सा है बीकानेर है, और कौन सा है हमारा भरतपुर है। में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर स्थापित किए गए। इनमें क्या किया है, अटल इनोवेशन और स्टूडियो जो है वो एक्सीलेटर स्थापित है। फिर देखो एवीजीसी हब जो है वो कहाँ पे है, हमारा जालना जयपुर के अंदर। एवीजीसी जो हब है वो कहाँ पे है, जालना जयपुर के अंदर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मध्य राजस्थान में होने वाली पंचायती राज चुनाव के लिए ईवीएम उपलब्ध करवाने हेतु एमयू है। देखो जो राजस्थान है और जो मध्य प्रदेश है, इनमें मतलब वोट होने के लिए जो पंचायती राज के चुनाव के लिए ना ईवीएम का क्या हुआ है, एमओयू हुआ है। ठीक है, क्या हुआ मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब मध्य प्रदेश में होगा ये राजस्थान में होगा तो मध्य प्रदेश वाले राजस्थान को दे देंगे। ठीक है, फिर देखो महात्मा गांधी मेडिकल की अगर बात करें तो ये क्या है, जयपुर यूनिवर्सिटी और मतलब सेना के मध्य एमओयू है। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है जयपुर के अंदर और सेना के मध्य एमओयू हुआ है। सेना आश्रित परिवार के बच्चों को 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति, जो सेना आश्रित परिवार है ना उनको बच्चों को कितने, 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। देश का प्रथम महिला जिला जिसने 9 क्षेत्रों का स्वास्थ्य बीमा 100% कवर कर लिया है। मतलब देश का जो है प्रथम जिला है जिसने जिसने 9 क्षेत्रों का स्वास्थ्य बीमा, 9 क्षेत्रों को क्या कर लिया है, स्वास्थ्य बीमा कर 100% 9 क्षेत्रों का स्वास्थ्य बीमा 100% कवर कर लिया है। और ये है हमारा अलवर राजस्थान के अंदर। ठीक है, फिर देखो प्रगति बचाओ महापढ़ाओ, कौन सा है, प्रगति बचाओ महापड़ाव की अगर बात करें हम तो ये किससे संबंधित है, ये हमारे खेजड़ी से संबंधित है। ठीक है, प्रकृति बचाओ अभियान किससे संबंधित है, खेजड़ी से संबंधित है। तो ये कहाँ है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगंज जिलों के अंदर। ये कहाँ पे है, हमारा बीकानेर है। ठीक है, प्रकृति बचाओ अभियान कहाँ पे चला, बीकानेर है।
और गंगानगर है और हनुमानगढ़ है, यहाँ पे चला है। फिर देखो वाइल्ड लाइफ इन 3D क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ इन 3D क्षेत्र, ये मतलब जो हमारा जालना जयपुर है, वन्य जीवों को 3D में दिखाया जाएगा, जो वन्य जीव है ना उसको वहाँ पे 3D के अंदर दिखाया जाएगा। फिर देखो निर्यात तैयारी सूचकांक की अगर बात करें, किसकी निर्यात तैयारी सूचकांक की अगर बात करें, तो जो जारी नीति है ना वो कौन सा हमारा नीति आयोग है, कौन है नीति आयोग है, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक किसने किया है, जारी नीति आयोग ने किया। राजस्थान 13वें स्थान से फिसल कर 17वें स्थान पर पहुंच गया है। जो नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक के में क्या बोला है, जो राजस्थान है ना, नीति आयोग ने इसको जारी किया, तो राजस्थान 13वें स्थान से फिसल कर कहां पे आ गया है, हमारा 17वें स्थान पर आ गया है। और राजस्थान के जो अंक है वो कितने हैं, 17.37.31 है, ठीक है। आकांक्षी जिले देखिए इसके अंदर, तो जो 5 है कौन सा है, 12 है, ठीक है, धौलपुर है, ठीक है, क्या है, 12 है, धौलपुर है, करौली है, जैसलमेर है और सिरोही। कौन कौन सा है, 12 आ गया है, हमारा धौलपुर आ गया है, करौली आ गया है और जैसलमेर आ गया है, ठीक है। फिर देखो आकांक्षी क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक देखे तो 27 है, कितने आकांक्षी ब्लॉक की बात करें तो 27। देश का पहला लेकरोज मैदान जो है, लेकरोज मैदान जो है वो किसको बनाया गया है, खेलगांव उदयपुर को बनाया गया है, किसको, खेलगांव उदयपुर को बनाया गया है। जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया गया। जो जल जीवन की जो मशीन अवधि है, कौन, जल जीवन मशीन की जो अवधि 2028 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक, 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर देखो बात करें किसकी, पीएम कुसुम योजना की, किसकी बात करें, पीएम कुसुम योजना की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान, ये क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा और सुरक्षा उत्थान अभियान, इसकी शुरुआत की गई थी मार्च 2019 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, मार्च 2019 की गई थी, ठीक है। नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कब की गई थी, मार्च 2019 के अंदर की गई थी। और किसने किया था, नवी और नवीकरणीय ये ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या, किसानों को ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करके उनकी आय को बढ़ाना, मतलब जो किसान है उनको क्या देना, ऊर्जा और उनको ना प्रोडक्शन दे करके उनकी आय को बढ़ाना। इसकी जो वित्तीय सहायता, इसमें देखो केंद्र ने कितना दिया है, 30% दिया है, और जो राजस्थान का है वो भी कितना है, 30%, लेकिन जो किसान है वो कितना है, 40% है। कंपोनेंट एसी, एसी में संयुक्त रूप से 3,000 जो कंपोनेंट एसी है उसमें 3,000, ठीक है, मेगावाट का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। कितना लक्ष्य दिए गए, 3,000 मेगावाट का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। ध्येय के क्या है, अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता, ध्येय के क्या लगाया गया है इसके अंदर, जो अन्नदाता के साथ में क्या है, ऊर्जादाता। भविष्य की उड़ान और नवाचार के बारे में बात करें तो ये है सवाई माधोपुर, कहाँ पे है, सवाई, भविष्य की उड़ान जो कहाँ से है, सवाई माधोपुर। सरकारी विद्यालयों का विकास जन सहयोग से, मतलब जो सरकारी विद्यालय का विकास है ना उन्होंने क्या मतलब क्या बोला है, जन सहयोग से होगा। और राज्य सरकार का अगर बात करें तो राज्य सरकार कितनी है इसमें, 60, और जन सहयोग कितना है, 40। 15वीं छात्र प्रदर्शनी पुरस्कार, और सिर्फ 15वीं छात्र पुरस्कार जो है ललित कला अकादमी, कितने कहाँ पे हुए हैं, ललित कला अकादमी से पे, ललित कला अकादमी द्वारा हुई है। 10 छात्र छात्राओं को 1000 से 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार, 1000 से 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार लिखा गया है। इसको 10 छात्रों को मतलब 10,000 से दो 20,000 लिखा हुआ है शायद, 10,000 से 20,000। कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लाडू में जय विश्व भारती नवनिर्मित शुद्ध सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण किया। जो मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री है माननीय कौन, जो भजनलाल शर्मा है, उन्होंने जो लाडू के अंदर क्या है, जैन विश्व भारती नवनिर्मित शुद्ध सभा का प्रवचन हॉल का लोकार्पण किया है। किसका किया है, जैन विश्व भारती नवनिर्मित सुधर्मा सभा का क्या क्या प्रवचन हॉल का लोकार्पण किया है। फिर देखो विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष जो कौन है, विश्वकर्मा जो कौशल विकास है, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, राम गोपाल सुधार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको किया गया है, राम गोपाल सुधार को नियुक्त किया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तकनीक आधारित पढ़ाई को प्रभावी बनाने के लिए मशीन स्टार्टअप शुरू किया गया है। मतलब सरकारी स्कूलों में मतलब है ना जो तकनीकी आधारित पढ़ाई को, जो टेक्निक से दी जाने वाली एजुकेशन है ना उसके पढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, मशीन स्टार्ट करी है स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। तो देखो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला,
जो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 यह कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद के अंदर। राजस्थान पहली बार सहयोग रहा। जो राजस्थान जो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है वो कहाँ पे लगा है? हमारे फरीदाबाद के अंदर लगा है 2024 सूरजकुंड। और इसमें जो राजस्थान है वो हमारा क्या बना है? पहली बार सहयोग बना है। फिर देखो जाखड़ा वन क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व प्रस्तावित है। तो झारखड़ा वन क्षेत्र कंजर्वेशन वन क्षेत्र जो कहाँ पे है प्रस्तावित किया गया है? बाड़मेर के अंदर। सातवीं ऑल इंडिया मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है? सातवीं ऑल इंडिया मास्टर्स एथलेटिक जो चैंपियनशिप उसका कहाँ आयोजन हुआ है? अजमेर के अंदर है। पिंक फेस्ट 2026 का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ? हमारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। पिंक फेस्ट का 2026 का आयोजन कहाँ पे है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे? जयपुर के अंदर। फिर देखो होम बेस्ड पेडियाट्रिक केयर नवाचार की अगर बात करें, किसकी? होम बेस्ड केयर नवाचार की बात, तो चिकित्सा विभाग है, ठीक है। और 7 अगस्त 2025 को घर बैठे स्वास्थ्य सेवा में उपलब्ध कराना होम बेस्ड पेडियाट्रिक केयर नवाचार है। इसमें चिकित्सा विभाग ने इसको शुरू किया था 7 अगस्त 2025 को। और इन्होंने क्या बोला था? घर बैठे स्वास्थ्य सेवाओं हमें उपलब्ध करवाना है। भगवान बुद्ध की जो है 125 फीट की मूर्ति जो है बाड़मेर के अंदर ही स्थापित की गई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर। सक्षम आंगनबाड़ी अभियान जो केंद्र सरकार का अभियान है, जो सक्षम आंगनबाड़ी अभियान जो है वो किसका है? केंद्र सरकार का अभियान है। राजस्थान के 3514 आंगनबाड़ी केंद्र पर सक्षम आंगनबाड़ी अभियान जो है कहाँ पे? केंद्र सरकार का अभियान है राजस्थान के 3514 आंगनबाड़ी केंद्र पर। 51वां राजस्थान रोज शो कौन सा? 51वां राजस्थान रोज शो जो है सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर के अंदर। कौन सा? सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर के अंदर। फिर देखो अमृत भारत योजना है। राजस्थान में 77 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। देखो जो अमृत भारत योजना जो है उसके अंदर राजस्थान में 77 रेलवे स्टेशनों का क्या किया गया? पुनर्विकास किया गया है। देखो राज्य स्तरीय वन मेला की अगर बात करें तो राज्य स्तरीय जो वन मेला है 910 फरवरी के अंदर कहाँ पे चला था? जयपुर के अंदर चला था। फिर देखो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल की बात करें, कौन सा? जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल के, तो ये कहाँ पे हुआ है? 6 से 7 फरवरी जयपुर GSSC जयपुर के अंदर हुआ है। फिर हर माह एक उपवास कार्यक्रम जो है जयपुर के अंदर रखा गया है। आचार्य प्रसन्न कुमार का कार्यक्रम है। किसका? जो आचार्य प्रसन्न कुमार है उनका ये कार्यक्रम है, ठीक है। फिर देखिए दापू चौधरी बालोतरा। फिर देखो कौन है हमारे दापू चौधरी बालोतरा? राज्य स्तरीय साइकिल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता तो दापू चौधरी है, ठीक है। उन्होंने राज्य स्तरीय साइकिल प्रतियोगिता में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। फिर देखो एशियन लेक्रोज चैंपियनशिप की बात करें, इसकी एशियन लेक्रोज चैंपियनशिप की जो तो पुरुष जो है उन्होंने किसको हराया है? हमारे इराक को हरा दिया है, ठीक है। इसके अंदर जो खिलाड़ी थे ना, जैसे कि कौन कौन है? हमारा दयाशंकर है, कुमाराम है, मोहनलाल है, नारायण है। ये कहाँ से थे? सारे के सारे ये हमारे उदयपुर जिले से थे। फिर देखो महिला है, महिला ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। और इसके अंदर जो खिलाड़ी है जुल्ला गुज्जर और जाह्नवी राठौड़, ये हमारे कहाँ से है? जुल्ला गुज्जर और जाह्नवी राठौड़ ये कहाँ से? उदयपुर से है, ठीक है। फिर देखो 15वीं सॉफ्ट हॉकी नेशनल सॉरी 5वीं सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप जो है ये राजस्थान की टीम है। किसकी टीम है? राजस्थान की टीम है। अब इसमें देखो जो गोल्ड है, गोल्ड किसने जीता? जूनियर पुरुष टीम ने जीता है, जूनियर महिला टीम ने जीता है और सीनियर पुरुष टीम ने जीता है। जो गोल्ड किसने जीता? जूनियर और सीनियर पुरुष है। कौन से? पुरुष जो है जूनियर और सीनियर उन्होंने गोल्ड जीता है और जूनियर फीमेल ने जीता है, ठीक है। लेकिन सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर जो हमारे सीनियर फीमेल है उन्होंने जीता है। तो देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा है? भारतेंदु, ठीक है, हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है? नमिता गोखले को मिला है। किसको मिला है? भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला? नमिता गोखले को। इनकी जो बुक है इंक और आइडेंटिटी के नाम से है। देखो इकोस ऑफ थार बुक जो है विक्रमजीत सिंह, कौन है? इकोस ऑफ थार बुक विक्रमजीत सिंह। सच्चे मन से बुक वो लिखी है हमारे दिनेश्वर माली ने। किसने लिखी है? दिनेश्वर माली ने। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने महाराष्ट्र को हराकर गोल्ड जीता है। जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी ना उसमें जो हमारा राजस्थान है इसने किसको डिफीट कर दिया? इसने हमारे महाराष्ट्र को हरा दिया है, ठीक है। फिर देखो बजट की बात करें
बजट जो है तीन बजट समूह राजस्थान का, और बजट समूह राजस्थान का 2026-27 83 शहरों। अरे यार, ये देखो बजट क्या है, तीन बजट समूह राजस्थान का 2026-27। देखो 83 शहरों में 2523 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। मतलब जो 83 शहर है उन्होंने मतलब वाटर संबंधी जो प्रॉब्लम है उसका काम किया जाएगा, और इसके लिए पैसे कितने लगेंगे, 2530 करोड़ लगेंगे। जैसे मैंने खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू करने की घोषणा। जैसलमेर का खुड़ी अल्ट्रा जो है क्या है, खुड़ी अल्ट्रा में लग्जरी टूरिज्म क्या है, हमारा लग्जरी टूरिज्म, और कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू करने की घोषणा। जैसलमेर के खुड़ी में क्या है, अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म, और कुलधरा में पर्यटन शुरू करने की घोषणा। तो देखो गाँव 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। मतलब जो हमारे गांव है उनमें मतलब क्या बनाए जाएंगे, प्रगति पथ बनाए जाएंगे, जिसके लिए कितने रुपए लगेंगे, 500 करोड़ रुपए। देखो प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए, ठीक है, जो औद्योगिक विकास है मतलब इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि धर्मपुरा कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर, मसूदा कहाँ पे, ब्यावर के अंदर, कन्याखड़ी कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। 400 करोड़ रुपए का भी किया जाए। कितना है, 400 करोड़ रुपए इंडस्ट्री बनाने के लिए। कितने, 400 करोड़ रुपए। पंचगौरव योजना के तहत 150 करोड़ रुपए दे की गई। जो हमारी पंचगौरव योजना है उसके लिए कितने खर्च किए गए, 150 करोड़। सड़क सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से 2000 रुपए के कैमरे लगेंगे। 2000 2000 कैमरे लगेंगे। मतलब सड़क सुरक्षा के लिए मतलब सड़क सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है, 2000 कैमरे लगाने की घोषणा की है। कितने, और इसके लिए कितने पैसे खर्च होंगे, 100 करोड़ खर्च होंगे। पंद्रहवें रेलवे क्रॉसिंग पर 920 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी का निर्माण किया गया। जो 15वें रेलवे क्रॉसिंग है पर है ना, 920 करोड़ रुपए की लागत से कितना, आरयूबी का निर्माण किया गया है। तो देखो जिला मुख्यालय शहरों के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से, जिला मुख्यालय जो है शहरों में 40 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया गया है। जिला मुख्यालय के लिए मतलब 40 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, और क्या है, मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, कि देखो लघु उद्यमों की सुरक्षा, देखो लघु उद्यमों की सुविधा के लिए सभी संभाग मुख्यालय पर पलंग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना। जो लघु उद्योगी है, ठीक है, उनकी जो सुविधा उनको देने के लिए मतलब जितने भी सभी संभाग के जितने भी मुख्यालय वहां पे क्या बनाए जाएंगे, पलंग, और जो पलंग एंड प्ले फैसिलिटी की घोषणा की गई है। कि देखो बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय में 150 रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मतलब जो बालिका की आत्मरक्षा के लिए था ना, तो जो मतलब महाविद्यालय है ना, परीक्षण के लिए महाविद्यालयों में 150 महाविद्यालय जो जो हमारे कॉलेज जो है उनमें 150 रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाई जाएगी, जिससे मतलब उनको प्रैक्टिस दी जाएगी। ठीक है, प्रथम स्तंभ अवसंरचना का विस्तार है। कि देखो पेयजल, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाते हुए 5,000 करोड़ का व्यय। मतलब मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाते हुए 5,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो देखो अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष में 3 लाख पेयजल कनेक्शन। मतलब अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष में 3 लाख रुपए तक पेयजल कनेक्शन है। तो देखो सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में, देखो क्या है, सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी 10 करोड़ रुपए की लागत से। सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि इसी जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से। तो ब्यूरो ऑफ वेट यूज एफिशिएंसी की स्थापना, मतलब ब्यूरो ऑफ वेट एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में एससीएम आरपीए सचिवालय जल भवन में पायलट बेसिस पर। फिर राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी की अगर बात करें तो पेयजल सुविधा तथा नॉन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से। ठीक है, फिर ऊर्जा की अगर बात करें तो 220 केवी 6 132 13 33 110 जीसीएस का निर्माण, सौर पार्कों का निर्माण। ठीक है, क्षमता 4830 मेगावाट। कितनी क्षमता कितनी है, 4830 वाट। बीकानेर में बीकानेर में कहा, बहरान से दिन से बराला। और सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो एक कंडीसर, कौन सा है, कंडीसर भटिया ने
बिगलोई है और राधवा है और सेवा क्षेत्र है और सॉरी सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा हमारा कंडीशन है, बटियान है और बिगलोई। जैसलमेर के अंदर राधवा सेवा क्षेत्र। दूसरा स्तंभ की अगर बात करें, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। नागरिक सुविधा से क्या है, हमारे गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि है। देखो स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों के लिए राज्य सेतु फंड, जो हमारे स्थानीय निकाय है और राजकीय उपक्रमों के लिए क्या बनाया गया है, राज्य सेतु फंड। देखो राज्य सेतु फंड, राजस्थान स्ट्रक्चर इनेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल फंड की बात करी गई है इसके अंदर, ठीक है। राज्य सेतु के राजस्थान स्टेट फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट इनेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड। देखो तीसरे स्तंभ में अगर देखें तो औद्योगिक विकास एवं निवेश का प्रोत्साहन है। तीसरे में क्या है, हमारा जो औद्योगिक विकास और जो निवेश का प्रोत्साहन रखा गया है। राजस्थान फाउंडेशन के दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर्स। देखो माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। मतलब राजस्थान जो ओडीओपी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां, कौन सी ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की मार्जिन मनी, कौन सी मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। फिर जो चौथा स्तंभ की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, मानव संसाधन का सशक्तिकरण हो जाता है और युवा विकास एवं कल्याण हो जाता है। फिर देखो आरएसटीए की स्थापना, रंगपुर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। और क्या है चौथा स्तंभ में क्या है, आरएसटीए रस्ता की स्थापना, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। फिर देखो स्टार्टअप देखें हम, स्टार्टअप के विकास के लिए विवरण प्रोग्राम, स्टार्टअप के विकास के लिए क्या विवरण प्रोग्राम, विवरण क्या है, वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एक्सप्रेशन एंड नेचुराइटिंग टैलेंट। फिर देखो राज सवेरा कार्यक्रम, इसमें क्या है, नशा मुक्ति राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए। फिर देखो राज पहल, प्रत्येक जिले में एक स्कूल और वीद, मतलब एक स्कूल और वीद, अटल आरोग्य फूड कोर्ट 100 करोड़ रुपए का व्यय। फिर देखो 5वां स्तंभ सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए। 50 नवीन इंटरप्राइजेस लगभग 20 करोड़ रुपए, ठीक है। प्राय 50 नवीन इंटरप्राइजेस लगभग कितने, 20 करोड़ रुपए। फिर देखो मुख्यमंत्री नारी सशक्त उद्यम योजना की अगर बात करें तो ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी दी गई है, 1 लाख 1 करोड़ रुपए। 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, 11,000 अमृत पोषिकाओं का क्या किया गया, वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। किशोर बालिका योजना, 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में 50,000 से अधिक बालिकाओं लाभान्वित। छठा स्तंभ देखें, पर्यटन कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, ब्रज कंजर्वेशन सेंटर का निर्माण है भरतपुर, 100 करोड़ रुपए। फिर देखो सांस्कृतिक सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो इसमें क्या जाता है, जैसलमेर आ जाता है, जोधपुर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, जालौर आ जाता है। वॉर म्यूजियम जो है वो कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर। देखो 7वां स्तंभ की अगर बात करें सुशासन डिजिटल परिवर्तन है। और 8वां स्तंभ की बात करें कृषि विकास, कौन सा, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण। तो देखो आगामी वर्ष कौन सा है, आगामी वर्ष 50,000 सोलर पंप संयंत्रों का 1,500 करोड़ रुपए का है। मतलब आगामी वर्ष 50,000 सोलर पंप, कितने, 50,000 सोलर पंप है, जिसके लिए कितने लगेंगे, 1,500 करोड़ रुपए का व्यय। 5,000 कृषकों को नेपियर घास का निःशुल्क वितरण, 5,000 जो कृषक है उनको क्या है, नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करें तो अनुदान कितना है इसके अंदर, 90% है। बीज कितने हैं, 70,000 क्विंटल है। वे कितना है, 50 करोड़ रुपए। लाभान्वित कितने हैं, 3 लाख कृषक। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओनियन एंड वेजिटेबल्स जो है अलवर के अंदर है। किन्नू जो कहाँ मिलेगा, गंगानगर के अंदर मिलेगा। आम खाने के लिए कहाँ जाएंगे, बागवाड़ा के अंदर जाएंगे। और ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए हम जाएंगे जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर और उदयपुर के अंदर। सब्जी मंडी सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर। नवीन कृषि उपज अनाज मंडी, ठीक है। तो अगर ये बात करें नवीन कृषि उपज
अनाज मंडी की अगर बात करें आप, ठीक है, तो ये अगर आ जाती है बागीदोरा बांसवाड़ा के अंदर, सिकराय दौसा के अंदर, राजी आसन स्टेशन सूरतगढ़ के अंदर। पशु चिकित्सा उपकेंद्र देखें तो 200 ग्राम पंचायतों में, पशु चिकित्सा उपकेंद्र कितने 200 ग्राम उप पंचायतों में है। डेयरी दूध जो है 500 है। पोल्ट्री फीड यूनिट जो है तबीजी अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है? तबीजी अजमेर के अंदर। नवा स्तंभ की अगर बात करें, हरित विकास या पर्यावरण सतर्कता, क्या है? हरित विकास और पर्यावरण सतर्कता है। अजमेर कहाँ है? ब्यावर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, दौसा है, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किए जाएंगे। फिर देखो बायोलॉजिकल पार्क जो है कहाँ पे है? कुंभा चित्तौड़गढ़ के अंदर। स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल का ट्रीटमेंट कहाँ किया जाएगा? अलवर के अंदर, उदयपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर और जयपुर के अंदर। इको पार्क की अगर बात करें तो ये हमारे बनेड़ा के अंदर। कहाँ पे? बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंदर। नेचर पार्क अगर आपको देखना है तो हमको जाना पड़ेगा टोडा रायसिंह टोंग के अंदर जाना पड़ेगा। कपस बायोगैस अगर बात करें, बायोगैस प्लांट तो जोधपुर और जयपुर के अंदर है। देखो फिर बाद में जाता है स्टेट स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला है जो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पे है? जयपुर, कोटा, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा अलवर है, उदयपुर बीकानेर है और भरतपुर अजमेर। जितने भी हमारे जो संभाग है वो सारे आएंगे लगभग, ठीक है। कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा अलवर, उदयपुर बीकानेर, भरतपुर अजमेर, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन CAAQMS की स्थापना थानागाजी अलवेर के अंदर, बहरौन, निमराना और पुतली, तिजारा, बयाना के 10वां स्तंभ की अगर बात करें 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था। 2047 तक क्या है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था। कृषि बजट में गत वर्ष की तुलना में 7.59% की वृद्धि। कृषि बजट की अगर बात करें हम तो कितने की वृद्धि हुई है? 7.59% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए खेल सामग्री और जादुई पिटारा के लिए 323 करोड़ रुपए का, मतलब आंगनबाड़ी में खिलौने के लिए कितने खर्च करे हैं? 323 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। देखो ड्रीम डिजिटल रेडिनेस एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट मेंटरिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 50,000 विद्यार्थी आगामी वर्ष में कितने होंगे? लाभार्थी होंगे। कितने होंगे? ड्रीम के अंदर 50,000 जो विद्यार्थी है वो लाभान्वित होंगे, ठीक है। फिर बात करें, देखो युवाओं में कौशल विकास के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना होगी। कौशल विकास के लिए युवाओं में इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना होगी। 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को टैबलेट की खरीद के लिए ई वाउचर के जरिए 20,000 की सहायता मिलेगी। जो 8वीं 10वीं 12वीं के जो मेधावी छात्र जो है टैबलेट की खरीद के लिए उन्हें ई वाउचर के जरिए 20,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से सामग्री, देखो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से आगामी वर्ष 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। कितने युवाओं को? 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। देखो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि करणबद्ध और रूप से विकसित की जाएगी। फिर देखो RUHS में स्थापित होंगी 200 बेड की बाल चिकित्सा इकाई। जो RUHS में स्थापित होंगी 200 बेड बाल चिकित्सा इकाई। फिर देखो 20,000 किसानों को ताराबंदी के लिए 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा। जो 20,000 किसान को 20,000 किसानों को तारबंदी के लिए 250,000 है। इसके अंदर 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा के लिए। तारबंदी के लिए कितने देंगे? 50,000 किसानों को कितने? 228 करोड़ रुपए की खर्चा। फिर देखिए बजट की अगर बात करें हम, बजट का आकार कितना है? 6,10,950 करोड़। कितना है? 6,10,950 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 3,25,700 और 3,25,740 करोड़, 14 लाख रुपए की। राजस्व दे देखे तो 3,50,54 करोड़ 7 लाख रुपए। बजट अनुमान में राजस्व धारा 24,313 करोड़ 93 लाख। और बात करें राजकीय धारा 79,000, राजकोषीय धारा 89,492 करोड़ 52 लाख रुपए। जो GSDP का कितना है? 3.69% है। आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान
जो 2027 की परिकल्पना की कार्य में कोरोना के लिए 10 स्तंभ। ठीक है, फिर देखो पीएम सेतु योजना की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, पीएम सेतु योजना। कौशल विकास और स्वरोजगार सृजन करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा, स्थान पर प्रथम स्थान। मॉडल लैंड जो सीधी सड़क अलवर। फिर देखो वन मेला 9 से 10 फरवरी कहाँ पे लगा था, जयपुर के अंदर। समृद्धि पहल जो है 552 टैक्स गोल लीव 81 टैक्स के रूप में है। फिर देखो क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज को लेकर है, जगतपुरा जयपुर के अंदर 250 करोड़ रुपए है। और प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आईआईटी जोधपुर के साथ एमओयू किया है। एमएनआईटी जोधपुर एमएनआईटी जयपुर ने क्या किया है, एमओयू किया है। एक्सीलेंस सेंटर आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में ओपीडी सुश्रुत भवन की स्थापना। नंबल चंबल एक्वाडस्ट 2280 मीटर की लंबाई, कोटा के पिपला समेल से बूंदी के गुवाटा गांव तक। ठीक है, नमो ड्रीम दीदी गणतंत्र दिवस का प्रथम पुरस्कार। नमो ड्रीम दीदी की झांकी को गणतंत्र दिवस का प्रथम पुरस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग जनवरी रैंकिंग तो झुंझुनू सबसे ऊपर हनुमानगढ़ है दूसरा, लो के अंदर है बांसवाड़ा और सबसे लास्ट में है जैसलमेर। सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की है। ठीक है, सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की है। इस बैठक का उद्देश्य 2027 तक संपूर्ण राज्य की समस्त सेवाओं को ऑनलाइन करना है। सेवाओं को क्या करना है, ऑनलाइन करना है। फिर देखो सुरक्षा योजना 26 गंभीर बीमारी दुर्घटना होने पर वहीं पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। राज ममता योजना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक, क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है देना है। फिर देखो सक्षम साथी पहल महिला सशक्तिकरण के लिए जयपुर में 10 फरवरी को कार्यशाला का आयोजन हुआ। महिला सशक्तिकरण के लिए जयपुर में 10 फरवरी को कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एजुकेट 10 फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। युद्धाभ्यास वायु शक्ति जैसलमेर के अंदर थीम है अचूक अमेघ एवं सटीक वायु सेना का अभ्यास। ठीक है, पोखरण जैसलमेर के अंदर थीम क्या थी, अचूक अमेघ एवं सटीक वायु सेना का अभ्यास। राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया था, पुलिस पदक दिया गया था बीएस राठौड़ को। भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना कोटा विश्वविद्यालय के अंदर की गई थी। इसकी भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना कोटा विश्वविद्यालय के अंदर। रुद्र शक्ति 2006 का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। रुद्र शक्ति 2006 का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। पिस्टल चैंपियनशिप दिल्ली के अंदर। स्वर्ण पदक जितना माननीय कौशिक जो कि क्या है, निशानेबाज है। 50 मीटर राइफल कोच किया था उन्होंने। तो देखो जो क्वाइस शर्मा है फतेहपुर शेखावाटी सीकर की है, ये कहाँ की है, फतेहपुर शेखावाटी सीकर की है। एशियन राइफल पिस्टल इन्होंने क्या किया था, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। यह पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। कौन सा पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, ये देखो यूथ जूनियर। कौन सा है, यूथ जूनियर है, सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो है, यूथ जूनियर और सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी, यूपी के अंदर हुई थी। तनिष्क शर्मा जो है 94 के जी भार में कांस्य पदक जीता था। तनिष्क शर्मा ने कितना, 94 के जी भार में कांस्य पदक जीता था। फिर देखो स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड जो है प्रमोद जैन को मिला था मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के द्वारा। किसके द्वारा, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के द्वारा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 6वीं बैठक अध्यक्ष जो है इसकी सीएम ने की थी। लागत जो है 44,000 करोड़ रुपए। रोजगार मिलेगा 12,000 से अधिक। और ये होता जो है 10 कस्टमाइज अल्ट्रा महंगा, 10 कस्टमाइज अल्ट्रा महंगा। देखो प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो वो शुरुआत के अंदर उन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू जो थीम कृषक जागृति से उन्नति की ओर, और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू की जो थीम थी कृषक जागृति से उन्नति की ओर 30 जिलों के अंदर की गई थी। किसानों ने भाग लिया था 54 50 के अंदर। जिंगत सिक्कर रेलवे दोहरीकरण की अगर बात करेंगे उसकी जिंगत सिक्कर
रेलवे दोहरी करेंगे। इसकी जो लंबाई थी 50.6 किलोमीटर थी और जो लागत थी 470.34 करोड़ थी। जिनका सिक्कर रेलवे दोहरीकरण की अगर बात करें, लंबाई कितनी 50.6 किलोमीटर, लागत जो थी 470.34 करोड़। कृषि विज्ञान मेला की अगर बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था 14 फरवरी को, ठीक है। और इसकी थीम की मरुग्राम में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। राजस्थान का प्रथम नेफेड बाजार की शुरुआत जयपुर में की गई, जहां सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद मिलेगा। राजस्थान का प्रथम नेफेड बाजार की शुरुआत जयपुर में की गई, जहां सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद मिलेंगे। इसे किसानों को सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। देखो, राजस्थान में प्रथम नेफेड बाजार की शुरुआत कहां से की गई, जयपुर से की गई थी, जहां सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद मिलेगा। इसे किसानों को सीधा क्या होगा, लाभ प्रदान किया जाएगा। फिर देखो, स्टेट क्रेडिट सेमिनार की बात करें, जयपुर के अंदर नाबार्ड द्वारा, ठीक है, कहाँ पे, जयपुर के अंदर नाबार्ड द्वारा। तो देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी के 66वीं वर्षगांठ कला प्रदर्शनी और पुरस्कार का आयोजन हुआ। कौन सी 66वीं जो इसकी एनुअल फंक्शन है, तो उसका आयोजन किया गया था, जिसमें 10 कलाकारों को पुरस्कार और सम्मान देने की घोषणा की गई। कितने 10 कलाकारों को पुरस्कार सम्मान देने की घोषणा की गई। किसी का रमेश सैनी की अगर बात करें तो ये है हमारे जयपुर से। मोहनलाल चौधरी जो है वो है हमारे बीकानेर से। कहाँ पे है, बीकानेर से। देखो, धीरज बलिहारा जो कहाँ से है, हमारे हनुमानगढ़ से। धीरज बलिहारा कहाँ से, हनुमानगढ़ से। श्वेता मेहना जो है जयपुर से है। जयंत शर्मा जो है वो जयपुर से। और विकास लियोटा जो है वो कहाँ से है, बूंदी से। करुणा जो है वो कहाँ से, टोंक से। उर्मिला शर्मा जो है वो कहाँ से है, जयपुर से है। और शिवपाल कुमार जो है वो कहाँ से, सीकर से है। ठीक है, निम्बेश्वर महादेव पशु मेला, कौन सा, निम्बेश्वर महादेव पशु मेला, संडेगांव सुमेरपाली। देखो, माँ काव्य यानी देवी पशु मेला, कौन सा, काव्य यानी देवी पशु मेला, जालोर और ये गांव साइला के अंदर से। देखो, मात एफएम के 5 नए स्टेशन, कौन से, मात एफएम के 5 नए स्टेशन, कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर, गंगानगर के अंदर, सीकर के अंदर, अलवर के अंदर और पाली के अंदर। मात एफएम के 5 नए स्टेशन कौन से, भीलवाड़ा है, गंगानगर है, सीकर है, अलवर है, पाली है। तो देखो, भारत विस्तार ऐप शुभारंभ किया गया था इसका 17 फरवरी 2026 को। भारत विस्तार ऐप, और कहा, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गावता जयपुर द्वारा अध्यक्षता जो इसकी की थी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। किसने अध्यक्षता किसने की थी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज और हमारे प्रधानमंत्री सीएम जो है भजनलाल शर्मा। ये एक बहुभाषी एआई आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। ये क्या है, बहुभाषी एआई आधारित संवादात्मक संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि सेवाएं प्रदान करेगा। किसानों को क्या करेगा, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि सेवाएं प्रदान करेगा। इसे कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया गया है। इसे कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य देखिए, किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना है, लागत को कम करना है, जोखिम को न्यूनतम करना है। देखो, अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026, कौन सा, अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 कब किया गया था, 16 से 17 फरवरी 2026 को, ठीक है। और कहा किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालना जयपुर के अंदर। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम जो है कब किया गया, 16 से 17 फरवरी, और कहा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर जालना के अंदर। और किसके द्वारा, राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। और इनकी थीम क्या रखी गई थी, अंतर संस्थागत विकास पर संवाद। तो देखो, एयर शो की बात करें तो एयर शो जो है 20 से 22 फरवरी 2026 के अंदर। इसका क्या है, जल महल मानसागर झील पर एयर शो जयपुर में। और है जल महल मानसागर झील पर एयर शो जयपुर में किया गया था, भारतीय वायु सेना के द्वारा किया गया था। और 20 से 22 फरवरी 2026 को जल महल मानसागर झील पर एयर शो जयपुर में किया गया था, भारतीय वायु सेना के द्वारा किया गया था। एयरक्राफ्ट सूर्यकरण एवं साधन आमेर दुर्ग जयपुर, आमेर दुर्ग जयपुर का 89 लाख रुपए से पुनर्दान किया जा रहा है। 28 फरवरी को पीएम मोदी का अजमेर दौरा, इसके तहत 2350 करोड़ रुपए के विकास कार्यक्रम की सौगात दी जाएगी। कितने, 2350
विकास कार्यक्रम की टोका दी जाएगी। देखो 24-25 में, वर्ष 2024-25 में स्कूलों में रेट ड्रॉट आउट रेट जैसे प्राथमिक स्तर पर पहले कितनी थी, 7.6 थी, और वर्तमान कितनी है, 3.6 है। और माध्यमिक स्तर पर बात करें तो पहले कितनी थी, 11.1, वर्तमान कितनी है, 7.7। देखे नहीं हमें ध्यान कहाँ से, बीकानेर से। चित्ता कैपिटल को पूर्ण एमपी से अमाली रिजर्व 12 में लाया जाएगा। चित्ता कैपिटल को पूर्ण एमपी से अमाली रिजर्व, चित्ता जो कैपिटल को मतलब पूर्ण एमपी से कहाँ पे लाया जाएगा, अमाली अमाली रिजर्व 12 के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, अमाली रिजर्व 12 के अंदर जाएगा। ठीक है, पालो पालो सिल्वर में जयपुर अरावली इनने केडी सील सुहाना सुहाना को 14 से हरा दिया। इसका आयोजन जयपुर में किया गया। जो पालो सिल्वर कप कौन सा है, पालो सिल्वर कप में जयपुर अरावली इनने केडी सुहाना को जयपुर अरावली ने केडी सुहाना को 14-10 से हरा दिया। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है रजसा के तहत पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ पे, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान रजसा के तहत पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन अनोपुरा गांव सुलेमो तहसील पाली के अंदर। पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें और जी पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने 2 कांस्य पदक जीते थे। किसने, कृष्णा नागर ने 2 बैडमिंटन जीते थे, 2 कांस्य पदक। सॉरी, जो कृष्णा जो है वो बैडमिंटन खेलता है, उसको 2 से कांस्य पदक मिला है। तो देखो राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में माननीय 50 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। फिर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में लव सांखला जयपुर ने 89 केजी भार वर्ग में रजत पदक जीता है। किक बॉक्सिंग में जो हमारा लव सांखला जयपुर से 89 केजी भार में क्या जीता है, रजत पदक जीता है। आंवला क्रेता विक्रेता सम्मेलन जो है जयपुर के अंदर। इंडिया स्किल नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान से 17 उम्मीदवारों को नेशनल स्टेज के लिए चुना गया है। इंडिया स्किल नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान से 17 उम्मीदवारों को नेशनल स्टेज के लिए चुना गया है। ठीक है, देखो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगर बात करें हम तो विधवा है, एकल महिला, विशेष लघु किसान। देखो पहले जो थी ना, देखो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो विधवा है, एकल महिला है, विशेष है, लघु किसान है। पहले कितनी थी, 1250 रुपए, लेकिन अब कितनी हुई, 1300 रुपए 1 जनवरी से 2026 तक। कितने, 1300 रुपए। देखो हैवी मेटल टेस्टिंग लैब की बात करें तो ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगा के अंदर। कौन सा हैवी टेस्टिंग लैब, सरकार सहकार मंथन बैठक गांधीनगर गुजरात के अंदर। राजस्थान के राज्य सहकारिता मंत्री गौतम एम दत्त ने भाग लिया था। देखो सहकारी मंथन बैठक गांधीनगर गुजरात में राजस्थान के राज्य सहकारी मंत्री गौतम दत्त ने भाग लिया था। अध्यक्षता की थी अमित शाह ने। अध्यक्षता किसने की, अमित शाह ने की है। फिर देखो इंडिया एआई इम्पैक्ट आयोजन हुआ था 16 से 20 फरवरी। कब हुआ, इंडिया एआई इम्पैक्ट का 16 से 20 फरवरी नई दिल्ली के अंदर। थीम है उसकी सर्वजन सुखाए। टीम क्या थी, सर्वजन सुखाए और सर्वजन सुखाए। राजस्थान एआई पेविलियन में 20 स्टॉल लगाई। राजस्थान जो एआई पेविलियन में कितनी 20 स्टॉल लगाई गई है। देखो सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में पूरे भारत में राजस्थान की प्रथम स्थान प्राप्त है। जो सूक्ष्म सिंचाई है, सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान को पूरे भारतवर्ष में कौन सा बड़ा स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला है। देखो राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें हम, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 19 से 21 फरवरी, कब से 19 से 21 फरवरी जयपुर के अंदर। और साइबर सुरक्षा, इसके अंदर क्या की गई, जागरूकता है, संरक्षण है और न्याय तक पहुंच है। क्या है, जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक पहुंच है। कि देखो होता है माओता जलाशय झील, ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। यहाँ पे क्या, जलाशय झील जयपुर के अंदर बोटिंग की शुरुआत की गई थी। राजो हेल्थ पोर्टल स्वास्थ्य कार्मिकों को अधिक कार्यों की सर्विस प्रबंधन हेतु। देखो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करें, कौन सा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट 296 शहरों के अंदर। समाज कार्यक्रम जो है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, कौन सा, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपने तो बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम, जो समाज कार्यक्रम है जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम। फिर देखो राज्य उन्नति की अगर बात करें, दूसरी बैठक के तहत 84,282 करोड़
कौन सा उदास उन्नति 84 के तहत योजनाओं की समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। किसने की है इसकी घोषणा? मुख्यमंत्री ने की है। कविता जागीर की अगर बात करें, शतरंज में से है ये, खेलती है जयपुर से, 26वीं राष्ट्रीय 4 से 16 शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड, 26वीं राष्ट्रीय बधिर 4 से 16 शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। फिर देखो, अब बात करें युद्धाभ्यास। कौन सा युद्धाभ्यास? खड़ग शक्ति, महाजन फील्ड फायर। कहा? महाजन फील्ड फायर बीकानेर में। फिर देखो, होम स्टेट 8 बेड 24 कैमरे की सीमा तय की गई है। 8 बेड और 24 कैमरे की सीमा। फिर देखो, राजस्थान पहल कार्यक्रम, पहल घुमंतु समुदाय के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए। पहल में क्या है? घुमंतु समुदाय के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए। भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी, जो विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में की गई थी 22 फरवरी को। सील 2026 विधानसभा 199 के लिए अंतर्वारा शामिल नहीं है। 5.15 करोड़ मतदाता है। अंतिम प्रकाशन में मतदाताओं में वृद्धि हुई है 2.8 की। अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेट्समैन बुक के लेखक है विजय गोयल। विजय गोयल लिखी अटल बिहारी वाजपेयी। देखो, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के अध्यक्ष है प्रेम भंडारी। ठीक है। फिर देखो, गांव गौवाला योजना 2026-27 में 70 गायों में एक गौवाला, और इसकी तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 रुपए। और ये कहाँ से की गई है? स्टार्ट खेड़ली कोटा से करी गई है। ग्राम संसद सरबत संवाद कार्यक्रम, ये कहाँ पे हुआ है? जयपुर से। और इसका सहयोग किसने किया है? रेडम वेरिएबल, किसने? रेडम वेरिएबल फाउंडेशन ने। और ग्रामीण विकास, किसको विकास बढ़ाने के लिए? ग्रामीण विकास बढ़ाने के लिए। गोपा देवी चांडक की स्मृति राष्ट्रपति यही पुरस्कार। ठीक है। तो ये है हमारा डॉक्टर चांदकोर जोशी को। कहाँ से है? डॉक्टर चांदकोर जोशी जोधपुर को। और बुक है इसकी बिलखता बादल, बुक है इनकी बिलखता बादल, विविधा संस्थान द्वारा। मातृभाषा रत्न जो है डॉक्टर जेमेस, नेपाल साहित्यिक संस्था शब्द है प्रतिमा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट फीमेल फ्रीलांस जर्नलिस्ट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मोनिका को। पहला वन्य जीव हॉस्पिटल अकेलगढ़ मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव हेल्पलाइन है 1926। एचपीवी टीकाकरण 9 से 14 साल के बच्चों की, लड़कियों को, मतलब 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइवल कैंसर से बचाने के लिए महाराणा प्रताप, इसमें उनकी क्या बनाई जाएगी? मूर्ति बनाई जाएगी, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। टूरिस्ट सर्किट 275 करोड़ की स्वीकृति। फिर देखो, मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क, जो पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा, इसका वित्तीय अनुपात है 60-40। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ एसएमजी जयपुर। देखो, 168वीं राज्य स्तरीय बेकर समिति की बैठक जयपुर के अंदर की गई है। अग्निपथ नहीं जनपद मुख, अग्निपथ नहीं जनपद मुख सतीश पूनिया। गोपाल क्रेडिट कार्य योजना शुरुआत है 24 जनवरी 2024 को। 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण। जीड का टीला स्थित है, तो वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। गीता ज्ञान इन द एयर प्रोजेक्ट, कौन सा? गीता ज्ञान इन द एयर प्रोजेक्ट विकसित है आईआईटी जोधपुर के अंदर। उदयपुर दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चों की शिक्षा, अभिव्यक्ति और सोच को नया आयाम देना विकसित किसने किया है? आईआईटी जोधपुर के अंदर। क्या उद्देश्य क्या है इसका? दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चों की शिक्षा, अभिव्यक्ति और सोच को नया आयाम देना। प्रमुख डिवाइस जो है वो है नामा। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का द्वितीय चरण 25 मई से 5 जून तक। तब 25 से 5 मई, 25 से 5 जून, 25 मई से 5 जून तक। प्रथम चरण 5 से 20 जून। प्रथम कब चलेगा? 5 से 20 जून। राजस्थान का स्थान जो है तीसरा है। बाड़मेर और भीलवाड़ा जिलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर और जो भीलवाड़ा में क्या है? श्रेष्ठ प्रदर्शन। सहकारी क्षेत्र की पहल बाइक ऑन रेंट पर देने की घोषणा किसने की है? उदयपुर ने। सहकारी क्षेत्र की पहल बाइक ऑन रेंट पर देने की घोषणा उदयपुर ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है कुल पदक जीते हैं कितने? 34। कलाश उत्सव मनाया गया है अलवर के द्वारा। हिंदू जिंक द्वारा देश का पहला जिंक पार्क स्थापित किया गया है
खानखला भीलवाड़ा के अंदर त्रिपुरा ग्रुप प्लस HZL के मध्य अभियुक्त कोटा महोत्सव 2026 21 से 22 फरवरी के अंदर किया गया था। राशन औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति घोषणा है राज्यवर्धन सिंह ने की थी इसकी। औद्योगिक विकास का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास को गति देने देना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार का सृजन बढ़ावा है। मॉडल ए पूर्णतः निको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास है। मॉडल बी 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण, 20% भूमि पर निको द्वारा निर्धारित दरों पर। मॉडल सी संपूर्ण भूमि की व्यवस्था विकासकों द्वारा। मॉडल डी ट्रिपल पी मॉडल शर्तें हैं न्यूनतम क्षेत्र 50 एकड़, कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। वित्तीय प्रोत्साहन सामान्यतः अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत, सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत योगदान। 100 एकड़ तक मैक्सिमम 20 करोड़, 100 से 250 करोड़ तक 30 करोड़, 250 करोड़ इससे ज्यादा 40, मैक्सिमम 40 करोड़। मंडपम ग्लोबल सेंटर परियोजना है, इसकी स्वीकृति जो है 23 अगस्त 2025, ठीक है। और कोक रोड जयपुर के अंदर वित्तीय प्रस्ताव प्रारंभिक कुल लागत है 3055 करोड़ रुपए, राज्य सरकार 635 करोड़। वित्तीय प्रस्ताव कुल लागत है 3055 करोड़ और जो राज्य का कितना है 635, संशोधित है 5815 करोड़। फिर देखिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु कौशल विकास हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा बालोतरा के अंदर, ठीक है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर एडवांस स्किलिंग, ठीक है, तो इसकी लागत है 450 करोड़। ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। पुराना नाम था इसका माउंट आबू के अंदर इसको बोला आबूराज, और जहाजपुर को यज्ञपुर, कामाको कामबन, जहाजपुर को यज्ञपुर, कामाको कामपुर। बजट में प्रस्तावित पैनोरमा श्री यादव पैनोरमा जालाना जालामठ जोधपुर के अंदर, नागड़ेची नागाना बलोत्रा के अंदर, हड़बूजी बेंगड़ी फंगुट्टी के अंदर, जीर्ण माता और रेवासा और धाम सिक्कर। कृषि विपणन खंड कार्य वाले खोजे जाएंगे। पहले भरतपुर प्रतापगढ़ द्वारा। जयपुर में द्रौपदी नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार की जाएगी। जयपुर में द्रौपदी नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार की जाएगी। फिर देखिए 25,000 दिव्यांगों को उपकरण हेतु 25,000 दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, कितने 25,000 2500 दिव्यांगों 25,000 दिव्यांगों सहायता उपकरण हेतु 2500 निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। विभिन्न न्यायालय में आधारभूत सुविधाओं के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान। शिक्षा पर वर्ष 26-27 में 68,989 करोड़ रुपए का व्यय प्रावधान है। शिक्षा पर वर्ष 2026-27 में 68,989 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य का चिकित्सा व स्वास्थ्य बजट कितना है 2026-27? 32,556 करोड़, 32,556 करोड़, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।